ये कहानी है CIA के सीक्रेट एजेंट लुक की। उसने 40 साल तक किसी को बिना बताए CIA का सीक्रेट एजेंट बनकर काम किया है। दुनिया की नजरों में तो ये जिम का सामान बेचता है और उसके घर वालों को भी इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है। अब ये अपने आखिरी मिशन को पूरा करके अपनी जॉब से रिटायरमेंट चाहता है। स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं कि लुक एक गली के अंदर पड़े कचरे के डिब्बे में आग लगा देता है। फिर वो अपनी कार में बैठकर फायर ब्रिगेड वालों को उस आग की खबर देता है। फिर वो अपने साथी बैरी को फोन करके उसकी हेल्प से पता करता है कि फायर ब्रिगेड कौन से रास्ते से और कितनी स्पीड में आ रही है। फिर वो रास्ते में अपनी कार रोककर फायर ब्रिगेड वालों की ड्रेस पहन लेता है और भागकर फायर ब्रिगेड के पीछे चढ़ जाता है। फिर वो एक कड़ी सुरक्षा वाले एरिया के अंदर एंटर कर जाता है और एक सीवर के पास कूद जाता है। फिर वो सीवर के अंदर घुस जाता है और एक बैंक के नीचे पहुंच जाता है। फिर वो लेजर कटर के जरिए बैंक के फर्श में बड़ा सा होल कर देता है और पहुंच जाता है सीधा लॉकर के अंदर। फिर वो ब्लास्ट करके कुछ लॉकर्स खोलता है और वो हासिल कर लेता है जो वो यहाँ पर लेने आया था। फिर वो हीरे लेकर एक बंदे के पास जाता है। वो बंदा हीरे के बदले में लुक को एक लोकेशन देता है और वो लोकेशन लुक बैरी को देता है। उस लोकेशन पर एक टेररिस्ट छिपा हुआ था। फिर कुछ ही सेकंड में एयरफोर्स उस लोकेशन पर पहुंचकर उस टेररिस्ट को उड़ा देती है। फिर वो बंदा चेक करता है ये डायमंड अभी तराशे नहीं गए हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये हीरे कोंगो के कमांडर के हैं और लुक उसे चोरी करके लाया है। उसकी चेकिंग करने पर उसके पास साइनाइट मिलता है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि साइनाइट एक कैप्सूल है जिसे टेररिस्ट और सीक्रेट एजेंट्स हमेशा अपने पास रखते हैं। इसको चबाते ही 1 या 2 सेकंड के अंदर इनकी मौत हो जाती है। ये लोग इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं ताकि अगर वे पकड़े जाएं तो कोई उन्हें टॉर्चर करके कुछ उगलवा ना सके। फिर वो बंदा लुक को साइनाइट खाने के लिए कहता है। लुक उस कैप्सूल को मुंह में डालता है लेकिन चबाता नहीं है, उसे पानी के कप में थूक देता है। वो आदमी पूछता है कि तू मरा क्यों नहीं बे? फिर लुक सैनिटाइज वाले पानी की स्प्रे उन सभी के ऊपर कर देता है और बचे हुए बंदों को मौत के घाट उतार कर वे हीरे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और इस तरह से लुक अपना आखिरी मिशन भी पूरा कर लेता है। बैरी उसे बताता है कि मुझे ऑर्डर मिला है, आज तक तुमने जितनी भी नकली पहचान या आईडीज बनाई है उन सबको मिटाने का। थोड़ा सा पेपर वर्क है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए अपनी इसी पहचान में जियोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक अपने घर अपनी फैमिली से मिलने जाता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ से मिलता है। 15 साल पहले इनका डिवोर्स हो चुका है लेकिन दोनों ने ही अब तक दूसरी शादी नहीं की है। लुक उसे दोबारा पाना चाहता है। फिर वो अपनी बेटी एमा से मिलता है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेटी पर नाज था क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई की और वो नशे, दारू, सिगरेट, गाली गलौज से भी दूर थी। अब 6 हफ्ते बीत जाते हैं और लुक की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। उसके साथी उससे पूछते हैं कि अब आप क्या करोगे? वो कहता है कि मैं एक छोटी सी शिप लूंगा और उसके अंदर अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। अपनी वाइफ को टाइम ना दे पाने के कारण ही तो मेरा तलाक हुआ था। अब मैं अपने रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। फिर बैरी उसे ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि हमारे एक एजेंट की जान खतरे में है। वो लुक को एक फोटो दिखाता है जिसको 25 साल पहले लुक ने ही मारा था और उसके बेटे को लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब उसका बेटा बोरो बड़ा हो गया है और वो अपने पिता के गैर कानूनी हथियारों के काम को आगे बढ़ाना चाहता है। अब उसकी नजर न्यूक्लियर पर है। उनका एक एजेंट उसी के इलाके में है और उससे संपर्क टूट गया है। बैरी कहता है कि बोरो आप पर विश्वास करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके फादर को आपने ही मारा था। लुक कहता है कि मैं वहां नहीं जाने वाला, लेकिन बैरी उससे कहता है कि आपको वहां भेजने के लिए हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक गायना पहुंच जाता है। उसे बोरो का खास आदमी केन लेने के लिए आता है। पहले तो वो लुक की तलाशी लेता है, फिर वो उसे अपनी जीप में बिठाकर बोरो के पास ले जाने लगता है। बोरो लुक से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद इसी ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। फिर बोरो लुक को अपनी बनाई हुई जन्नत दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि मेरे ये आदमी मेरे एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं। बैरी, रू और एल्डन ये तीनों अपने साथी लुक के ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन बैरी को मन ही मन एक और डर सताए जा रहा था। उधर बोरो लुक को अपना इलाका घुमा रहा था। तभी एक जगह पर 2 लोगों की फाइट चल रही थी। फिर बोरो लुक को फाइट देखने के लिए ले जाता है। वहाँ एक लड़के और लड़की में फाइट चल रही थी। जब लुक देखता है कि ये उसकी बेटी एमा है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे देखकर रू और एल्डन भी हैरान हो जाते हैं। एमा उस लड़के की बुरी तरह से पिटाई करती है और उसे हरा देती है। फाइट खत्म होने के बाद बोरो उसे लुक से मिलवाता है। वो भी अपने पापा को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसका बाप असल में करता क्या है। फिर बोरो लुक को रात में
में हो रही पार्टी में इनवाइट करके वहां से चला जाता है और एमा को कहता है कि ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखो। लुक गुस्से में बैरी के पास फोन करता है, लेकिन बैरी की तो फटी पड़ी थी क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी CIA एजेंट है, लेकिन आज तक उसने ये बात लुक से छुपा रखी थी। ऊपर से उसके साथी उसे डरा रहे थे कि लुक तुम्हें उस तरह से चीर फाड़ देगा जैसे गोरिल्ला तरबूज के चीथड़े उड़ा देता है। फिर बैरी फोन उठाता है और कहता है कि CIA ने बचपन से ही इसके ऊपर नजर रखी हुई थी क्योंकि इसका दिमाग बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। फिर इसका टेस्ट लिया गया और इसने उसमें मुझसे भी ज्यादा नंबर लिए, और सबसे खास बात ये लुक की बेटी है और इसका IQ लेवल बड़ा ही तगड़ा है। फिर वो लुक को बताता है कि ये वही एजेंट है जिसको बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था क्योंकि इसका राज खुल गया है और सुबह होते ही बोरो इसे मार देगा। रात को अपने कैबिन में जाकर लुक फिर से बैरी को डांटता है कि क्यों घसीट लाए मेरी बेटी को इस दुनिया में। फिर लुक बोरो की पार्टी में जाता है, वहाँ उसकी बेटी एमा भी थी। बोरो सबसे अपने मेहमान को मिलवाता है। फिर वो अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और बताता है कि ये मेरा सबसे वफादार आदमी है जो आजकल मुझसे हेरा फेरियां करने लगा है, और ये कहकर वो उसे शूट कर देता है। ये देखकर रू और एल्डन बैरी को कहते हैं कि हमारे एजेंट की जान खतरे में है, हमें वहाँ जाने की परमिशन दो, लेकिन वो मना कर देता है। वहाँ पार्टी में लुक से एक आदमी टकराता है और उसके हाथ में एक पर्ची थमा देता है। उसमें लिखा था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर इस दलदल से बाहर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो आदमी बोरो से हथियारों का सौदा करने के लिए उसके पास जा रहे थे। फिर उन्हें रास्ते में एक मरी हुई गाय मिलती है। जब वे नीचे उतरकर देखते हैं तो लुक और एमा उन दोनों को मार देते हैं और उनकी लाश को नदी में फेंक देते हैं। अगले दिन लुक एमा के कैबिन में था, तभी वहाँ बोरो अपने आदमियों के साथ आता है। बोरो पूछता है कि कल हथियारों के सौदे के लिए 2 आदमी आने वाले थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एमा कहती है कि हमें नहीं पता। केन कहता है कि कल मैंने इन दोनों को जंगल से बाहर निकलते हुए देखा था। तभी वहाँ उनको किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और वे सभी उस आवाज की तरफ भाग कर जाते हैं। उन्हें नदी में उन दोनों की लाश मिल जाती है। बोरो गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि उन दोनों को पकड़कर मेरे पास लाओ। एमा और लुक वहाँ से भाग जाते हैं। वो आदमी जो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से बाहर निकलना चाहता था वो भी उनसे आकर मिलता है। फिर लुक बैरी को फोन करके पास के मैदान में आने के लिए कहता है। फिर वे सभी एक जीप में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। उनके बिल्कुल पीछे 2 गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। वे गोलियां चलाते हैं और एक गोली एमा के हाथ को छू कर निकल जाती है। फिर लुक गुस्से में आकर उनकी जीप के ऊपर कूद जाता है और चलती गाड़ी से उन्हें नीचे फेंककर पीट कर मार देता है और कहता है कि उस हाथ से एमा वायलेंट बजाती है। फिर वे पास के मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां उनके साथी तो नहीं आए थे, लेकिन वहां पर बोरो और उसके आदमी आकर उनको घेर लेते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि बोरो उन सभी को घेर लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो लुक को कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। फिर लुक कहता है कि तुम अपने बाप की तरह बुज़दिल हो। वो मेरे सामने रो रहा था और गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन मैं उसे घसीटकर पहाड़ पर ले गया और वहां से नीचे फेंक दिया। बोरो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मैं तुम सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतने में वहां पर रू और एल्डन आ जाते हैं और वे शूट करके बोरो के सभी आदमियों को मार देते हैं और लुक, एमा और उस अजनबी फैमिली को बचा लेते हैं। बोरो लुक के सामने से ही बचकर निकल जाता है और वो मौका होने के बावजूद भी उस पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि लुक ने ही उसे पढ़ाया लिखाया था। अगले दिन डॉट और बैरी एमा को अपने पास हेडक्वार्टर में बुलाते हैं और अपने पापा लुक के साथ ये मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है। बैरी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था क्योंकि वो दिल का मरीज था, इसीलिए वो डेस्क जॉब करता था। फिर वे लुक के पास जाते हैं। लुक कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। डॉट कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसे गर्म खोपड़ी की है, अगर तुम उसके साथ ये मिशन पूरा करोगे तो उसके लिए बेहतर होगा। लुक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो ये मिशन पूरा करने के लिए मान जाता है। लेकिन एमा इस बात से खुश नहीं थी। वो अपने पापा को कहती है कि अपनी फैमिली की तरह इस मिशन को बर्बाद मत कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक बैरी के पास जाता है और उसे अपनी वाइफ के नए बॉयफ्रेंड डोनी का लैपटॉप हैक करके उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहता है। लुक उस नमूने को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मेरी एक्स वाइफ मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर इस नमूने के चक्कर में पड़ी है। साला मेरे बच्चों को खुश करके मेरी वाइफ को पटाना चाहता है। उन्हें पता चलता है कि आज रात उनके घर पर डिनर होने वाला है और उसमें डोनी इनवाइटेड है। एमा का बॉयफ्रेंड भी थोड़ा लल्लू टाइप का था, लेकिन एमा को वो बहुत पसंद था। उसको भी नहीं पता था कि एमा CIA एजेंट है। फिर थोड़ी देर बाद उन सबकी मीटिंग होती है। रू उन सबको मैप में समझाती है कि बैरी प्लेन लेकर इस एरिया में जा सकता है।
लुक और एमा बताते हैं कि वो एक नया न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा है और जल्द ही वो अपना काम पूरा कर लेगा और अपने पापा का सपना पूरा करेगा। डॉट बताती है कि उसको पकड़ने में एनएसए भी हमारी हेल्प करेगा, तो लग जाओ काम पे। एमा अब भी अपने पापा के साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे उसे अभी भी एक छोटी बच्ची समझते थे। डॉट कहती है कि ये मिशन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम दोनों को मिलकर इसे पूरा करना होगा और इस काम में डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेंगे। डॉक्टर कहता है कि तुम दोनों का दिमाग एक जैसा है, तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो एक बेमिसाल टीम बन जाएगी। वे कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि बिना लड़े काम करें और वहाँ से चले जाते हैं। रात को लुक की वाइफ टेली के घर डिनर चल रहा था जिसमें टेली का बॉयफ्रेंड डोनी और एमा का बॉयफ्रेंड कार्टर भी आया था। फिर लुक और बैरी वहाँ पर बहाने से पहुँच जाते हैं ये देखने के लिए कि उनके बिना यहाँ पर क्या मजे चल रहे हैं। लुक कहता है कि पुराने खिलाड़ियों को छोड़कर नए पंछियों के साथ डिनर चल रहा है। फिर लुक अंदर जाकर सभी से मिलता है और अपनी पूरी भड़ास डोनी के हाथ पर निकाल देता है। फिर डोनी अंदर जाता है और आइसक्रीम कप केक लेकर बाहर बैरी को ला कर देता है। लुक कहता है कि इसके हार्ट का इलाज चल रहा है, इसको मारना चाहते हो क्या? मेरे घर के पास एक भिखारी बैठा है, ये उसको खिलाना पड़ेगा। लुक की एक्स वाइफ पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है मैं टेबल सा लेने के लिए आया हूँ। फिर घर से बाहर जाकर वो आइसक्रीम झाड़ियों में फेंक देता है और बैरी को कहता है कि डोनी की कार पर ट्रैकर लगा दो। अगले दिन डॉक्टर इन दोनों बाप बेटियों को एक अजीब सा डिवाइस देता है। ये एक मैग्नेटिक जैकेट थी जिसका बटन दबाने पर ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और वापस स्विच ऑफ करने पर ये दूर हो जाएंगे। फिर डॉक्टर कहता है कि हर रोज तुम्हें 10 मिनट तक यूं ही चिपक कर रहना होगा, तभी तुम लोगों की एक दूसरे से दूर भागने की आदत बदलेगी। फिर उन सबकी अगेन मीटिंग होती है। इस मीटिंग में टीना मुखर्जी उन सबको बताती है कि बोरो का खास आदमी कजाकिस्तान में देखा गया है। उनका प्लान है कि एचडीआर रिएक्टर से न्यूक्लियर वेस्ट को एक ट्रेन के जरिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज पहुंचाया जाएगा, तब वे बीच रास्ते में उसे चुराने की कोशिश करेंगे। ये इतना मटेरियल है कि एक बड़े शहर को मिटाने के लिए काफी है। इस ट्रेन की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लुक कहता है कि उन्हें इन पहाड़ियों के बीच में ट्रेन को रोकना होगा। डॉट कहती है कि लुक और एमा पैसेंजर्स बनकर उस ट्रेन के अंदर बैठेंगे। शायद बोरो का भी कोई आदमी ट्रेन के अंदर बैठा होगा। वो एल्डन और रू को कहती है कि तुम चेकिंग इंस्पेक्टर बनकर रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाओगे और वहां से ट्रेन पर निगरानी रखोगे। बैरी और टीना ये दोनों तुम्हारी यहीं से मदद करेंगे। फिर लुक और एमा को उनके नए आईडी और पासपोर्ट दे दिए जाते हैं। प्लेन में एमा अपने बॉयफ्रेंड से फिर से झूठ बोलने के लिए सैड थी। फिर एल्डन उसे देखकर कहता है कि रिलेशनशिप CIA को चलने नहीं देती, इसीलिए तो मैं कुंवारा हूँ, कहीं भी जाओ कोई टेंशन नहीं। दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन कुंवारा है और मस्ती की लाइफ जी रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। एमा समझ जाती है कि इसी कारण उसके मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था। लुक और एमा ट्रेन में पहुंच जाते हैं। बैरी और टीना भी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। फिर लुक बैरी को कहता है कि ऑपरेशन डोनी पर भी पूरी नजर रखना, वो टेली के ज्यादा नजदीक नहीं आना चाहिए। फिर एमा पूछती है क्या ये टोनी अंकल के बारे में है, लेकिन लुक बात से पलट जाता है। फिर एमा कहती है कि उस लड़की को देखिए, फॉर्मल सूट में भी उसने फौजियों वाले जूते पहन रखे हैं। लुक कहता है कि उस गिटार वाले को देखो, उसके अंदर हथियार हो सकता है। एमा कहती है कि उस आदमी को देखो, हाथ पर चोटों के निशान और नजर हर आने जाने वाले पर, जरूर ये भाड़े का टट्टू होगा। फिर लुक कहता है कि हमें वेट करना चाहिए, ये पैसेंजर्स भी हो सकते हैं। उधर रू और एलन रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ मुआयना करने के लिए आए हैं, तुम्हारा काम देखकर हमें रिपोर्ट आगे भेजनी होगी, आप बस अपना काम करते रहें। ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पड़ती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। एमा देखती है कि वो सैंडविच खाने वाला बंदा भी अब गायब हो चुका था। फिर एमा सबको खिड़की से दूर रहने के लिए कहती है और लुक ऊपर जाकर रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल को चोरी कर रहे बंदे पर गोली चला देता है। फिर जब लुक वापस ट्रेन में आता है तो टीना बताती है कि वे 14 मिनट में सारा मटेरियल ट्रेन से निकालकर हेलीकॉप्टर में भर लेंगे। और ध्यान रहे, आप लोग इस प्लेन को क्रैश नहीं करोगे, वरना जहां भी ये क्रैश हुआ वहां कई सालों तक जमीन जहरीली हो जाएगी। लुक के पूछने पर टीना बताती है कि हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर लुक और एमा ट्रेन के ड्राइवर के पास जाते हैं। वे उसे ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्राइवर भी बोरो के साथ मिला हुआ था। फिर लुक अपने भारी भरकम हाथ से उसको एक फटका देता है और वो वहीं पर चारों खाने चित हो जाता है। फिर एमा पूछती है कि ट्रेन की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। रू और एल्डन कंट्रोल रूम में बैठे आदमी से पूछते हैं कि ट्रेन की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ट्रेन की पावर सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि वहाँ पर एक चाबी वाला बटन होगा, लेकिन उस पर तो गोली लगी थी, इसलिए वो शॉर्ट हो चुका था। तभी टीना कहती है कि ये ट्रेन मैग्नेटिक सिस्टम पर काम करती है, मैग्नेट जितनी ज्यादा ठंडी होगी स्पीड उतनी ही तेज होगी। फिर लुक पूछता है कि मुझे ये बताओ कि
कितने कूलेंट वाल्व्स खोलने होंगे। उधर बैरी डोनी के ऊपर भी नजर बनाए हुए था। उसका टैली के साथ आज रात को ही प्लान लग रहा था, इसलिए वो 4 वाइग्रा की गोली खा लेता है। ये देखकर बैरी के मुंह से निकल जाता है 4 और लुक चारों वाल खोल देता है। ट्रेन की स्पीड तेज हो जाती है और चॉपर इतनी तेज स्पीड से उड़ नहीं पाता, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर कहता है कि ये मैग्नेट बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं, अब ट्रेन को रोकना नामुमकिन है। शहर नजदीक है, जैसे ही ट्रेन वहां पर गई तो आधा शहर मारा जाएगा। एमा कहती है कि कांग्रेचुलेशन डैड, आपने दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक चलता फिरता बॉम्ब बना दिया है। और इसी के साथ सेकंड पार्ट का भी एंड हो जाता है। दोस्तों